कंपेशन सेविकाई के नाम से वो रजिस्टर्ड हुई है और फर्स्ट टाइम मैं लाइव टेलीकास्ट में प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी लाइव टेलीकास्ट में मैं प्रचार करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा कि प्रभु हर समय का एक नित्य करता है समय, और वो समय था, आज और है। मेरे बहुत से लोग ऑनलाइन जो प्रचार देख रहे हैं, मेरी फैमिली भी देख रही है। मेरी फैमिली उत्तराखंड में है और हल्द्वानी में वो बेस है। मेरे परिवार बहुत छोटा सा है, फादर प्रभु में सो गए हैं, लेकिन आज मैं जो खड़ा हूं उन्हीं की एक ब्लेसिंग है मेरे जीवन में कि मैं आप लोगों के बीच में प्रचार कर पा रहा हूं। परिवार एक ऐसा सपोर्ट हमको करता है कि हमारे जीवन को बदल देता है। एक मां यहां पर खड़े होके कुछ लास्ट में क्षमा मांग रही थी। वो क्यों क्षमा मांग रही मुझे नहीं पता, लेकिन क्षमा मांग रही थी। जो विषय प्रभु ने मुझे आज दिया है वो उससे मैच कर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्षमा शब्द एक ऐसा शब्द है कि कितना भी बुरा हो उसको काय में कन्वर्ट कर देता है, प्यार में कन्वर्ट कर देता है। कितना भी कड़वाहट हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन जैसे ही आप हम्बल होकर क्षमा मांगते हैं, इंसान क्या करता है? माफ कर देता है। प्रभु भी हमें माफ करता है। हालेलुया। कितना महान है। उसने इस वचन के द्वारा हमको समझाया है और बताया है कि एक दूसरे को क्षमा करो। आज के समय में परिवारों में बहुत ये सब चीजें हो रही हैं। ये वर्ड्स जो है आपके जीवन में 24 घंटे ही काम करता है। चाहे आप काम पे हो, चाहे आप घर पे हो, या आप मंडली में हो, बहुत सी चीजों में ये शब्द आता है जिसको बोलते हैं। सो आज हम क्षमा में जाएंगे और हम देखेंगे कि क्षमा शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें बहुत सी गहराई छुपी हुई है। मनुष्य के शब्द भंडार में क्षमा सबसे सुंदर शब्दों में से एक है। यदि हम सब ने इस शब्द के वास्तविक अर्थ को समझ लिया होता तो बहुत से कष्ट और दुख दुनिया से दूर हो जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं बहुत सी चीजें, बहुत से लोगों में अहम आता है, मैं क्यों क्षमा करूं। और जहां पर एक शैतान अहम डाल देता है, वहां पर जहां प्यार आना चाहिए वहां दूरियां बढ़ जाती है। ये लिखा है बहुत अच्छी तरह से कि वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि दाऊद ने इसके विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया है। और कहीं देखेंगे हम भजन संहिता उसका 51:2। जल्दी से कोई पढ़ भी देगा? भजन संहिता 51:2। मुझे भली भांति धोकर अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छोड़ाकर मुझे क्या कर? शुद्ध कर। यानी कि हमको शुद्ध होना क्यों जरूरी है? हालेलुया, हालेलुया।
एक और देखेंगे वचन, भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2। भजन संहिता उसका 32 1 का 2। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्षमा के बारे में बाइबल में कहां कहां लिखा है, और बहुत सुंदर वर्णन के द्वारा लिखा है। और यहां पर मैं देख रहा था कि दाऊद के जीवन में ये बहुत बड़ा तरह से काम करता था। यानी कि दाऊद कितना हम्बल होता था, परमेश्वर ने उसको क्या क्या ज्ञान दिया हुआ था। हम पढ़ेंगे एक बार भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया जिसका गया, अपराध क्षमा किया गया। आगे भाई। और जिसका पाप ढांपा गया हो। हाँ क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, हाँ, और जिसके आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इसका मतलब है कि एक मात्र सच्चे रूप में आनंद लोग वे हैं जिन्होंने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा प्राप्त किया है। यानी कि परमेश्वर जब क्षमा करता है तो आपके जीवन में एक नया आनंद आ जाता है, ताकि उनके पापों का दोष उनके हृदय और मन पर भारी ना हो। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में एक बोझ बन जाती है। कभी हम बहुत गहराई से सोचते हैं, किसी से मनमुटाव हो जाता है, अगर हम प्रभु के भय में चलते हैं तो हम उसका अफसोस करते हैं। वह आपके जीवन में एक अंदर से दुख हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्षमा मांग लेते हैं, आपके जीवन में क्या हो जाता है? आनंद आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, और क्षमा करके आज आपके बीच में प्रचार करने का मौका दिया। मैंने बहुत सी गलतियां करी। मेरा जीवन एक बहुत सांसारिक जीवन था। मेरे परिवार, मेरे पापा काम तो वो जॉब करते थे, रेलवे में जॉब करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो जॉब से आने के बाद सुसमाचार सुनाए जाया करते, और वो मेरे लिए बराबर प्रार्थना करते थे। मेरा परिवार मेरे लिए प्रार्थना करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं आगे और बताऊंगा आपको अपने बारे में। यहां पर लिखा है कि भारी ना हो और उसके विवेक परेशान ना हो, ऐसा पापियों के लिए संभव है जो प्रभु के पास हैं। दाऊद द्वारा क्षमा को 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला, वो पाप क्षमा करता है, वो पाप क्षमा करता है अर्थात माफ कर। हमारे जीवन में रोज हमसे गलतियां होती हैं, और रोज हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मांगते हैं ना। कौन कौन क्षमा मांगता है? जो नहीं मांगता है वो मांगना शुरू करते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। वो मांगेगा तो उसके लिए द्वार खुल जाएंगे। हमारे जीवन में रोज बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में अहम आ जाता है, हमारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन हम जब क्षमा मांग लेते हैं तो वो रास्ते खुल जाते हैं। दूसरा है, पाप को ढांप देता है अर्थात अपनी दृष्टि, अपनी सृष्टि से हटा देता है। यानी कि वो पाप क्या होता है? परमेश्वर की नजरों से हट जाता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में इस तरह से काम करता है कि हमारे पापों को वो क्या करता है, भूल जाता है। तो हम क्या सांसारिक होके या एक दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर सकते? क्यों रखें अपने दिल में? हमको भी उसको भूल जाना चाहिए। दाऊद के द्वारा ये सब बताया है। तीसरा है, पाप उसके विरुद्ध नहीं गिना जाता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो है, जो भाई ने पढ़ा, दूसरा भाई क्या पढ़ा था? पहले दूसरी आयत। क्या ही धन्य है वह मनुष्य हाँ, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जिसका अधर्म का लेखा ना ले। हर एक जन का अधर्म का लेखा लिया जाएगा। इस वचन इस बात को दिखाता है, परमेश्वर सच्चे पछतावी को धर्मी गिनता है। जो दिल से पछताव करता है, अंगीकार करता है, अपनी आदतों को क्या करता है, हटा देता है या स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता है। क्योंकि वो आया किसके लिए? अधर्मी के लिए, पापियों के लिए आया। जो धर्मी है वो अपनी जगह है, क्योंकि वो तो उस जगह से निकल गए हैं। लेकिन जो अधर्मी है, जब वो अपने पछताव कर लेते हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार कर लेते हैं, प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? धर्मी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिकता को कमाया है, परंतु अपने पापों का क्या करा उसने? अंगीकार तथा प्रभु पर विश्वास किया है। हम जब विश्वास करते हैं तभी हम अंगीकार करते हैं ना। आज के समय में शैतान सबसे ज्यादा घरों में काम करता है, और उस काम में सबसे ज्यादा सास बहुओं में बहुत ज्यादा काम। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि कभी कभी हम बैठते हैं या हम देखते हैं या हम प्रेयर करते हैं, तो इस जगह का एक वर्णन जरूर आता है। वहां पर आपस में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वचन कहता है कि अगर गुस्सा करो तो सूरज ढलने से पहले क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में भी होता है। मैं दुनिया की नहीं कह सकता, मैं अपने परिवार की बोल सकता। लेकिन जब एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो वही परिवार क्या हो जाता है? एक खुशहाल परिवार हो जाता है, एक आनंदित परिवार हो जाता है। और अगर क्षमा नहीं करते हैं तो सास एक कमरे में और बहू एक कमरे में। अब बचा कौन? आदमी। अब वो मां को देखे या बहू को देखे। बीवी की ना सुने तो मुश्किल, और मां की ना सुने तो मुश्किल। उस समय प्रभु क्या करता है? समझते। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर वो क्या करता है? एक मध्यस्थता की को देखता है कि मां भी खुश रहे और बीवी भी खुश रहे। अगर ये भय प्रभु ने आपके जीवन में दे दिया, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका हृदय क्षमा करने वाला हृदय है। यीशु मसीह क्या करता था? हमेशा तरस से भरा रहता था, और जब वो तरस से भरा रहता था तो वो हर एक दुख को बहुत जल्दी क्या करता था? समझ जाता। हालेलुया। तो बीच बीच में मैं अपनी गवाही भी देता रहूंगा ताकि समझ में आए। जो मैंने बहुत सी गलतियां करी, और मैं एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था,
और उसमें कस्टमर केयर ऑफिसर था मैं। लेकिन मेरा जीवन संसारिक जीवन था, मेरा परिवार आत्मिक जीवन था, लेकिन मेरा जीवन संसारिक जीवन था। लेकिन प्रभु ने लिखा है ना कि तुझे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। और जब प्रभु चुन लेता है तो वो आपको खींचने का समय 2012 में मेरे जीवन में आया। और उस समय मैं एक ही एक वर्ड्स को बोलता था कि प्रभु मैं जॉब में हूं, बहुत टेंशन है, मैं समय आएगा तो मैं कर लूंगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता था। प्रभु ने मेरे लिए तो और कुछ नियुक्त किया हुआ था। क्षमा जरूर मांगता था क्योंकि मैं गलत काम भी किया करता था। क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं, तो नेचुरल सी बात है, मुझे हर चीज का ऑब्लाइज करना पड़ता था। एक ऑफिसर था, ऑब्लाइज करने के लिए मुझे प्रॉक्सी का भी यूज करना पड़ता था। अगर उनको बैठा रहा हूं तो एक पैक तो मुझे भी मारना पड़ता था। ये गलती करी मैंने। मैं खैनी भी खाने लगा, मैं गुटखा भी खाने लगा। ये सब मेरे जीवन में 2012 तक चल रहा है और मैं बहुत खुश हूं। लेकिन एक समय में मुझे जीवन में लगा कि शैतान मेरे को क्या कर रहा है, बरगला रहा है। कहता था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू छोड़ दुनिया को, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो पकड़ लेता है तो लिखा है ना, ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा, और तेरे मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे सिर्फ चाहता है कि कुछ वक्त तू मुझे दे दे, तू मुझसे क्षमा मांग, मैं तुझे क्षमा करूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूंगा। वो आनंद ये दुनिया नहीं दे सकती जो आनंद वो देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वचन में जाएंगे, फिर मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। हालेलुया। सो आगे हम देखेंगे, यहां पर एक छोटा सा वर्णन जो मैंने बिली ग्राम की किताब में पढ़ा था, बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने दिया था। परमेश्वर से मिलने वाली क्षमा कोई साधारण बात नहीं है। वो आपके फ्यूचर को, प्रेजेंट को और पास को, सभी तरह की गंदगी को क्या कर देता है, वो साफ कर देता है। हमारे पापों का क्षमा होने का केवल एक ही कारण है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का मूल चुका दिया। हम अब क्रूस के नीचे टूटे मन से आकर अपने पापों का अंगीकार करके उससे पछताव करके परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जब बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती है, जब आपको लगता है कि ये संसार मेरा साथ नहीं देगा, वहां आपका हृदय क्या हो जाता है, टूट जाता है। और प्रभु टूटे हुए मन को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि वो टूटे हुए मनों को ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। और जब टूटे हुए मन को ग्रहण करता है तो वो आपके जीवन में आनंद से भर देता है। पाप क्षमा का आधार भजन संहिता उसका 51 का
51 का 3 और 4 एक बार देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि पाप क्षमा का आधार कैसा होना। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता। क्या हम करते हैं? करते हैं। कौन नहीं करता है? वो यहां है जो नहीं करता है? हम रोज इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम क्षमा मांगते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमें क्षमा कर देता और अगला दिन हमको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी क्षमा की निश्चितता तथा परमेश्वर का आशीष को हम एक साथ मिला नहीं सकते। हम दोनों दो नावों पे पैर रख के नहीं चल सकते। दोनों का अलग अलग वो है। अगर दो नावों पे पैर रखेंगे तो वो क्या आप चल पाएंगे? क्या होगा? आपका जीवन, आपको चलने में परेशानी होगी, क्योंकि एक नाव एक साइड जा रही है, दूसरी नाव दूसरी साइड जा रही है, तो क्या हो गया? फैला हो गया। वो आपके लिए और ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। वो विश्वासी जिसने उद्धार का आनंद अनुभव किया है तथा फिर भी वो बुरे कामों में गिरता है। हम विश्वासियों की बात करते हैं कि बहुत से विश्वासी हैं, उन्हें एक चीज पता है कि रॉक्सी बुरी है, लेकिन संगति में जाकर वो फिर भी रॉक्सी वाले के पास बैठते हैं। क्या प्रभु खुश होगा? क्या प्रभु खुश होगा? नहीं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है। प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं ऐसे लोगों के पास ना मिल सकूं, ऐसे लोग मेरे जीवन में ना आ सकें, तो इस तरह के हों। प्रभु अपने लोगों को दे। प्रभु हमेशा आपकी मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। आपको अच्छी संगति देगा, अच्छे लोग देगा। हालेलुया, हालेलुया। तथा फिर भी वो बुरे कामों में गिरता है, उसे एक लंबे पश्चाताप तथा आत्मिक संघर्ष की अपेक्षा करनी चाहिए। यहां पर हम एक वचन को और देखते हैं कि दाऊद का अनुभव दिखाता है कि पवित्र परमेश्वर का ठेस पहुंचाना कितना भयानक है। हम अगर उद्धार पाए हुए हैं और फिर भी हम अगर गलत काम कर रहे हैं, तो हम यीशु मसीह को खुश करते हैं? पवित्र आत्मा को खुश करते हैं? नहीं, नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो करते हैं और फिर प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने के बाद चाहते हैं मुझको आशीषित कर। कैसे आशीष हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं। इसलिए आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। आपको इन चीजों से बचना है। जब कि उसने इतनी आशीष पाई, दाऊद ये नहीं कह रहा है कि उसका पाप दूसरों के विरुद्ध नहीं है, परंतु प्रभु तथा उचित वचन के विरुद्ध है। वचन में लिखा है कि अच्छी संगति करेगा तो अच्छा क्या मिलेगा आपको? मार्ग। बुरी संगति अगर आप करेंगे तो क्या होता? बुरी चीजें मिलेगी। मैं कहता हूं कितना भी मैं अच्छा था, मैं घर में तो बहुत अच्छा था ना, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा था, लेकिन ड्यूटी पे जाने के बाद तो मैं बुरी संगति में ही था, क्योंकि वहां का माहौल जो था वो सांसारिक माहौल था, वह आत्मिक माहौल नहीं था। लेकिन हां, बहुत सी चीजों को प्रभु ने मुझे सिखाया।
भाई सही कह रहा था कि मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाए हैं, अगर मैं अपनी गवाही देने लगूं तो उस गवाही का तो मैं भरपूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु ने मुझे हर जगह से बचाया है, क्योंकि मैं उससे क्षमा मांगा था, और क्षमा मांग के आज मैं इस जगह पर पहुंच पाया हूं। और यहां पर दाऊद भी ऐसा ही बोलता है कि वचन के विरुद्ध जाने में आपके जीवन में कष्टों के सिवा कुछ नहीं। इसलिए जब प्रभु आपके जीवन में आ जाता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है, तो आपके जीवन में प्यार, मोहब्बत, हम्बलता, तरस, वो सारी चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है, हम एक दूसरे को अगर क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर। हालेलुया। देखा है ना कि जब तू दूसरे के लिए प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को खुद सुनूं। लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन वचन कहता है कि तू दूसरों के लिए कर, तब मैं तेरे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि तू दूसरों को क्षमा कर, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। हालेलुया। नेक्स्ट है क्षमा याचना करना, उसका है 51 का 7, 8, 9, 7, 8, 9। 51 का 51। हालेलुया। यहाँ जूफा का एक वर्णन है, मैं एक बुक्स में पढ़ रहा था भाई, कि इज़राइल में जूफा एक कहना चाहिए, यहाँ तो हम लोग क्या बोलते हैं, बर्तन धोने वाले को, बर्तन धोते हैं, चुट बोलते हैं, या वो काम को उसका जो होता है लोहे का, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन जूफा इज़राइल में एक तरह से कहना चाहिए एक हल टाइप का है, जिसको यहूदी लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं। और हिम का मतलब है कि परमेश्वर दाऊद इस वचन के द्वारा हमसे ये कहता है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से अधिक सफेद होना चाहता हूं। आपने देखा कि बर्फ जब गिरती है तो क्या हो जाती है, वो सफेद होती है। कहीं कोई धब्बा दिखता है? अगर कोई धब्बा होता है तो तुरंत देख लिया जाता है। मतलब दाऊद कितना प्रभु के नजदीक में था कि वो इस तरह से अपने वचन के द्वारा बता रहा है। आत्मा उसको कह रहा था, और वो आत्मा से कहता कि मुझे ऐसा शुद्ध कर, जूफा से शुद्ध कर, ताकि मैं हिम की तरह सफेद हो जाऊं। क्या हमारे जीवन की तरह से है? हमने अपने आप को धोया है? हमने अपने आप को क्या इस तरह से तैयार किया है कि हम हिम की तरह सफेद हो जाएं? हमें अपने आप को देखना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत धीरे से हालेलुया हो रहा है क्या? अभी तो टाइम 10:30 ही बजा होगा ना। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये है जोश। आपके अंदर जब तक जोश नहीं होगा, आप वचन को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी। जब आप इस हैकल में आए हैं, चर्च में आए हैं, तो अपने आप को तैयार करके लाइए।
अगर किसी के प्रति आपके जीवन में विरोध है, भाई के प्रति विरोध है, मां के प्रति विरोध है, या सास के प्रति विरोध है, हस्बैंड के प्रति विरोध है, उस विरोध को क्षमा। हालेलुया। और जो वचन आपको दिया जाएगा उससे आप क्या हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग आनंद को ढूंढते हैं, हमारा परमेश्वर कितना महान है जो हमें आनंद से भर देता है। अपने क्या करता है? आत्मिक भोजन के द्वारा हमें आनंदित कर देता है। ये आनंद आपके संग सदा बना रहता है। लेकिन संसारिक आनंद थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन फिर वैसे ही हो जाता है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं पापों के ऊपर, ये क्षमा के ऊपर, क्षमा क्या जरूरी है। उसके बाद मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। प्रभु ने मेरे सारे अधर्म के कामों को क्या करा? अब मैंने क्या गलती? सब कुछ दिया हुआ है मेरे लिए। बचपन में प्रोफेसर यही कि तुझे मेरा काम करना है। मैंने उस चीज को बहुत हल्के में प्रभु से कहा, प्रभु तूने मुझे चुना है, ठीक है, मैं जब समय आएगा तो मैं कर लूंगा। और मोस्टली हम लोग करते भी हैं, स्पेशल यूथ, समय आएगा मैं कर लूंगा। और बहुत से लोग बोलते भी हैं। मेरा छोरा भी कभी कभी किसी काम को बोलो, हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन प्रभु हमें सिखाता है कि आपको जो काम दिया जाता है आप उसको समय करो। अगर आप उसी टाइम करते हैं तो आप क्या होता है? सक्सेस। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में मैंने 5 बार सुसाइड कर ली। 5 बार। और 5 बार एल्प्रेक्स, एक गोली होती है नींद की। फ्रेंडशिप तो थी मेरी मेडिकल वालों से, जानना था ही। रॉक्सी मारते थे, कोई टेंशन नहीं था कि रॉक्सी में फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हर शाम को क्या होता है, हाँ भाई क्या है, हाँ ठीक है भाई आ रहे हैं, चलो भाई बैठते हैं वहां पर। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो भाई सामने वाला तुरंत निकाल लेता है, शैतान में डाल दे, चल रॉक्सी ले ले। मैंने 5 टाइम ऐसा किया। मेरा परिवार बहुत दुखी था, स्पेशली मेरी वाइफ बहुत दुखी थी। वो अपने अस्पताल में बहुत प्रॉपर हो गई। पॉपुलर इसलिए हुई कि इसका श्रीमान तो हर समय आ जाता है। इसका काम ही यही है। क्योंकि मेरे संग क्या होता था कि हर 2, 4, 5 महीने में एक बार मैं चला जाता था अस्पताल। अस्पताल वाले भी अच्छी तरह से जानते थे। अब वाइफ क्योंकि मेडिकल में है और स्टाफ पूरा जानता है, तो तुरंत ट्रीटमेंट मिल भी जाता था, यहाँ तक कि आईसीयू में मिल जाता था। और वो मेरी कंडीशन हुई है कि मैंने रात को किया और मुझे कब अस्पताल लाया गया मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आंख खुलती थी तो मेरा पापा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा होता है। हालेलुया। वो उसकी प्रार्थना मुझे बचाती थी हर बार। मैं जाना चाहता था, लेकिन प्रभु कहता था मैं तुझे नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा, तुझे मेरा काम करना है। अंतिम समय में मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु मैंने अब तक जो भी गलतियां करी हैं तू मुझे क्षमा कर, और जैसा मुझे चलाना चाहता है वैसे चल। और प्रभु ने आज ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाहियों को सबके बीच में बोलता हूं। मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। अब रॉक्सी पी, हाँ पी। तंबाकू खाया, हाँ खाया।
हाँ, सिगरेट नहीं पीता था, कभी कभार ऑक्सी मारने के बाद तो मारता था, ऐसे नहीं करता था, आदत नहीं थी। लिखा है कि तू जब अंगीकार कर लेगा वो एक्सेप्ट। जब आप दिल से कोई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु उसको तुरंत माफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन यहां प्रचारक बनना चाहता है? अभी भाई जैसे बोला था प्रचार करना है, कौन कौन प्रचार करना चाहता है? अरे भाई तेरे चर्च में तो कुछ प्रचार ही नहीं करना चाहते, सब ऐसे बैठ के सुनना चाहते हैं, सब ऐसे बैठ के सुनना चाहते हैं। कौन कौन करना चाहता है? क्यों शर्माते हो? आमेन। यूथ की तो टीम खड़ी हुई है, लेकिन इनका एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दो, प्रभु उनको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप प्रचार करने से पहले अपने आप को तैयार कीजिए। अगर किसी के प्रति देश भावना है, उसको प्रभु क्षमा मांग लीजिए उससे, प्रभु मैं क्षमा करता हूं, उससे माफी मांग लीजिए। प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको तैयारी का मौका देगा। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे अब क्षमा के परिणाम क्या होते हैं। अगर हम क्षमा का आधार देखा, अभी हम परिणाम देखेंगे, उसका परिणाम क्या होता है। उसके लिए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:19। 2 कुरिन्थियों उसका 5:19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हाँ, अपने आमीन, हालेलुया। यहां हम देखते हैं, यहां क्या होता है, एक सुलह की आत्मा है। जब परमेश्वर क्षमा करता है तो संबंध में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। शत्रुता के बदले प्रेम। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है? क्षमा का हम्बलता आपके अंदर आना चाहिए। हम्बलता से अगर आप बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। जब संसारिक माता पिता हमको तुरंत क्षमा करते हैं, तो जिसने हमको यहां भेजा है वो तो तुरंत आपको क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह का आपके जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी आपने देखा कि भजन संहिता 51:7 में जैसे आपने पढ़ा कि हमारे जीवन में क्षमा का साथ परमेश्वर के सम्मुख मूल स्तर पर फिर से स्थापित होना है। हमें क्या लिखा है वहां पर 7वीं आयत में कि जूफा से मुझे क्या कर, साफ कर, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और हिर की तरह सफेद हो जाऊं। लेकिन हमारा तो अंदर से हम लोग, बाहर से तो बहुत क्रीम पाउडर मार ले, बिल्कुल साफ सुथरा दिखते हैं ना, लेकिन अंदर से क्या होते हैं? साफ होते हैं। हमको अंदर से भी साफ होना बहुत, और अंदर से साफ करने वाला एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। लेकिन उसमें भी आपका समर्पण बहुत जरूरी है।
परमेश्वर जब हमें क्षमा करता है तो हमारे पापों को क्या करता है, वो भूल जाता है। इब्रानियों 8:12 में देखिए, इब्रानियों 8:12। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि क्षमा के बारे में बाइबल में आपको कहां कहां ये सारी चीजें मिलेंगी जो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से पढ़ दीजिएगा। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में हाँ, दयावंत हूँगा, होगा। यानी कि जो गलतियां उन्होंने की हैं मैं उसको क्या करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। कितना महान परमेश्वर है कि जो गलतियां हम करते हैं वो उसको याद नहीं करता है, लेकिन संसार क्या करता है, एक गलती अगर किसी ने एक बार कर दी तो उसको क्या करता है, रिपीट करता रहता है। अरे इसने तो मुझे वक्त पे पैसा ही नहीं दिया था, मैं इतना नीडी था, इसने पैसा नहीं दिया है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मेरे प्रियो, हमको उस चीज को भूल जाना है। आप वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा। हो सकता है उसकी भी मजबूरी हो, लेकिन आप प्रभु पर भरोसा करेंगे तो प्रभु आपको उन चीजों से वो करेगा। क्षमा के परिणामस्वरूप परमेश्वर हमारे विरुद्ध लगे हुए दोषों को अमान्य कर देता है। वो हमारे पापों के बदले हमें दंड नहीं देता। हम तो संसार होके अपने बच्चों को क्या करते हैं, दंड देते हैं। या तो उसके कान पे दे देंगे, या फिर मुर्गा बना देंगे, या उसको थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देंगे। क्या प्रभु ने कभी हमें इस तरह से करा? नहीं किया। कितना महान है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। हालांकि संसारिक माता पिता भी इस काम को करते हैं, वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं तभी उसको दंड देने की कोशिश करते ताकि वो सीखे। और वचन भी यही कहता है कि जब तक तू अपने बच्चे को नहीं सिखाएगा वो नहीं सीख पाएगा। अगर वो गलती कर रहा है, आप उसको प्यार कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो गलत रास्ते को पकड़ेगा, उसके अंदर वो दया भावना नहीं होगी। लेकिन अगर वो पनिशमेंट पाता है तो वो उसके जीवन में एक सबक होगा। वो जानने पाएगा कि मैंने गलत किया लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब क्षमा किया तो वो आपके लिए ज्यादा आनंद रहेगा। उससे आपने एक सीख ली। लेकिन प्रभु कभी इस चीजों को याद नहीं करता है। हालेलुया। आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा लग रहा है मुझे जैसे साइलेंट टाइप के हो जा रहे हैं आप लोग। हमको अपने आत्मा को हमेशा जागृत रखना जरूरी है। अगर आपकी आत्मा अंदर से जागृत है तभी आप जागृत हैं। क्योंकि ये शरीर तो ऐसा है ना कि जैसा आप बनाएंगे वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा। आप सोएंगे ये भी सोना शुरू कर देगा। और कितने लोग तो शायद अगर सुबह खाना ना खा के आए तो वो सो ही रहे होंगे। इसलिए आत्मिकता में आपको जागना जरूरी है। शरीर चाहे कैसा भी हो, शरीर है, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं इसके आगे कि कुछ मसीह हैं जो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। कुछ विश्वासी हैं वो क्षमा मांग लेते हैं, परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है, लेकिन वो फिर भी अपने अंदर अपने आप को क्षमा नहीं करते, बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। वो भी इनके जीवन। हालेलुया, हालेलुया। जब एक विश्वासी अपने पापों का अंगीकार कर लेता है और पश्चाताप कर लेता है तो उसको अपने जीवन में यह सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में उद्धार हो गया। मैं उस परिस्थिति से क्या हो गया, बाहर निकल आया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 23 का 28 एक बार देखेंगे।
मत्ती 23 का 28। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य लेकिन मनुष्य इतना चालाक है, अगर उसको अंदर हाथ डालने का मौका मिलता है ना तो अंदर भी लगा लेता। लेकिन वचन कहता है कि ऊपर से तो तुम दिखा सकते हो, लेकिन भाई आगे परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? वचन बोल रहा है। ऊपर से तो आप कितने बड़े धर्मी हैं, मैं यहां इस जगह से बराबर यीशु मसीह धन्यवाद ये वो फलाना ढिमकाना सब करूं, लेकिन भाई के लिए मैं अंदर से कहूं अरे यार रोशन भाई तो बहुत ऊंचाइयों पे चल रहा है, मैं आशीषित होऊंगा, आशीषित होऊंगा। अरे रोशन भाई अगर आज यहां पर पहुंचा है तो उसका अपना प्रयास, प्रभु उसके साथ ज्यादा नजदीकी समय दिया है। आप भी समय दीजिए, प्रभु आपको ही बढ़ाना चाहता है। जैसे आज ये है वैसे आप भी हो सकते हैं। आज मैं यहां खड़े होकर अगर मैं बोल रहा हूं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु मुझे उत्तराखंड से अगर यहां लेके आ रहा है और यहां मुझसे 8 साल से सेविकाई कर रहा है तो ये प्रभु की मर्जी है, मेरी अपनी मर्जी नहीं है। देखा ना, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो प्रभु के नजदीक में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या होना है? कपटी नहीं बनना है। जैसे आप ऊपर से धर्मी दिखते हैं वैसे अंदर से भी धर्मी दिखे। हालेलुया। तो एक दूसरे को क्षमा करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे। सेकंड करिए, मैं आपको क्षमा करता हूं। एक दूसरे से बोलिए, मैं आप लोगों को क्षमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद देखिए आपके जीवन में खुशियों का, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। और ले सकता हूं भाई थोड़ा? ठीक है, क्षमा आपने समझ लिया। दूसरा भोजन भी मैं देना चाहता हूं। यहां कौन कौन आशीषित होना चाहता है? आमीन, हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो आशीषित नहीं होना चाहता है। आशीष प्रभु सबको देता है और दी है और देगा। मुझे भी दे रहा है, पहले भी दी है, आगे भी देगा। लेकिन हम उस आशीष को वचन के द्वारा कैसे ले सकते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। रोशन भाई परमिशन है? इसको भी मैं बताना चाहता हूं, आशीष हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों उसका 5 का 7 से 9। जल्दी जल्दी पढ़ देंगे क्योंकि टाइम बहुत तेजी से हो रहा है। ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, और 8वीं आयत में क्या है, उसने क्या आज्ञा मानी और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ओके, नीचे अब मैं इसका थोड़ा सा आपको सार बताऊंगा। जब यीशु मसीह गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था
तो यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी गई। लेकिन उसके लिए जो एक कष्ट था, जो उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ था कि उसको क्रूस पे जाना था, हालांकि वो प्रार्थना के द्वारा हट सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसके लिए वो नियुक्त करा हुआ था कि उसको वो मृत्यु मिलनी है। परमेश्वर से सहायता प्राप्त की और नित्य पीड़ाओं में जा सके। एक समय होगा जब हमें भी परीक्षाओं में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन में जैसी ही परीक्षा आती है, हमारा विश्वास क्या होता है? डामाडोल हो जाता है। हमारा विश्वास नहीं रहता, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसार को देखें या परमेश्वर को देखें। नहीं, परमेश्वर कहता है जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। जब यीशु मसीह परीक्षा में गया तो हमारी परीक्षा भी होना बहुत जरूरी, तभी हमको आशीष मिले। बिना कष्ट उठाए कोई सफलता मिलती है? बिना खाना पकाए आपको खाना मिल जाएगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पकाना। हालेलुया। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि यीशु भी इसी प्रकार परखा गया, और यह कि परमेश्वर हमें काफी अनुग्रह देगा, है ना? हमको क्या करेगा? अपनी आशीष से भरपूर करेगा। दूसरा जो 8वें आयत है, उसने आज्ञा माननी चाहिए। क्या हम आज्ञाकारिता को निभाते हैं? जो वचन ने यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ है कि तू वचन को पढ़, क्या हम पढ़ते हैं? तू अपना समय हमें दे, हम देते हैं? और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमको आशीष मिले। कैसे मिल सकती है आशीष? हमको उठाना पड़ेगा वो, है ना? मसीह ने अनुभव पीड़ा तथा उस मूल्य को देकर सीखा जो इस संसार में परमेश्वर के विश्वास होने के लिए चुकानी पड़ती है। उस संसार में क्यों आया? कि पापों के कारण वो संसार में आया और उसने क्रूस पर अपनी जान दे दिया ताकि हम आशीषित। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष देना प्रभु का काम है। और उसके बाद 9वीं आयत में लिखा है, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वो सदा काल के लिए उद्धार का। यीशु की पीड़ाओं में द्वारा अनंत उद्धार प्राप्त किया गया, जो विश्वास के द्वारा उसकी आज्ञाकारी हैं। वो विश्वास जो बचाता, वो आज्ञाकारी विश्वास है। यानी कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम 2 तरह से आशीष को प्राप्त करते हैं। पहला, आशीष परिवार से बहता है। फिर एक आशीषित व्यक्ति के साथ संगति करने से आप आशीषित हो सकते हैं। आज रोशन भाई के संग हमेशा कंधे से कंधा मिला के कौन कौन खड़ा होता है? कौन कौन खड़ा होता है? भाई तेरे संग कोई खड़ा नहीं होता है। ये तो कोई भी हाथ उठाने को राजी नहीं है। क्यों खड़े होते हो? अच्छा भाई आप खड़े हो जाए। क्यों खड़े हो? आप क्यों उसके संग खड़े होना चाहते हो? नहीं, नहीं, यहां भी सेल्फिश है, क्योंकि वो आशीषित है, आप उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने उनको दास बनाया, उनको आशीषित किया, अपने वरदानों से परिपूर्ण किया है। आप जब उसके संग चल रहे हैं तो वो उतना हिस्सा आप भी ले रहे हैं। वो आप जब चल रहे हैं तो उसके अंदर से क्या हो रहा है? क्या निकल रहा है? आशीष निकल रहा है, तभी आप आशीषित हैं। नहीं तो कोई तीसरा पर्सन बाहर सड़क चलता हुआ क्यों जाएगा उसके संग? क्या रखा है? एक हमारी तरह तो मनुष्य है। प्रभु के दासों के संग अगर आपकी संगति है तो वो आशीषित है, तो आप भी आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया।
है ना, आशीष परिवार से बहती है, ठीक है। दूसरा है, आप परमेश्वर की आज्ञा मानने से आशीषित हो सकते। अब यहां पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर की बराबर आज्ञा को मानते हैं? अंदर से आप देखिएगा, जब आप अंदर से आप देखेंगे तो आप जानने पाएंगे कि मुझे आशीष क्यों नहीं मिले। आशीष देता है प्रभु, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है ना। रोटी दे रहा है, दे रहा है, कपड़े दे रहा है, दे रहा है, नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन वो आशीष आपको कैसे मिल सकती है, उसको अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में। तो वो जो आशीषित हैं, वो आज्ञाएं हैं, वो हैं 7 तरह की। पहला, निर्गम 19:5, जल्दी से पढ़ दीजिए। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम भी मेरे निज धन ठहरोगे। सब लोगों में तुम मेरे क्या होगा? निज धन ठहरोगे। मेरे प्यारे ठहरोगे, मेरे प्रियो। मेरे क्या होगा? प्यारे ठहरोगे। यानी कि आप उसके एक निज धन हो जाएंगे, और जब निज धन हो जाएंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। अब आपको सोचना है कि मैं कैसे आशीषित हो सकता हूं। अब प्रभु के नजदीक में अगर रहते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप आशीषित हो सकते हैं। ये चर्च तो आशीषित है, वो आपको आशीष दे रहा है, लेकिन पर्सनल, इंडिविजुअल आपको आशीष लेने के लिए आपको खुद को प्रयास करना भी। जब खुद का प्रयास करेंगे तब आप आशीषित हो पाएंगे। दूसरी आज्ञा है व्यवस्था वर्णन उसका 5:29। हाँ जी, का भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, भला होता कि उनका मन सदा ऐसा ही रहता। यानी बाइबल हमको चिता रही है कि तुम्हारा मन अगर तुमको आशीष लेनी है तो सदा एक सा रहना चाहिए। जब आपका मन सदा एक सा रहेगा, प्रभु आपको खुद ब खुद आशीषित करता रहेगा। आगे भाई, कि वे मेरा भय मानते, वो मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे। हालेलुया। आज्ञाओं में तो सारी चीजें आती हैं। आपको आशीष लेनी है तो आपकी उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, और आपका मन सदा एक सा रहना। ऐसा नहीं कभी तो बहुत जोर से हालेलुया कर दिया और कभी हालेलुया कर दिया। आपका मन हमेशा एक सा रहना चाहिए। अगर हालेलुया तो हालेलुया ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हालेलुया। यहां पर मन क्या होता है? परिस्थिति को करता है ना। इससे क्या होता है कि आज्ञाकारिता आपके परिवार को भी चलना सिखाती है, वो भी आशीषित होती है, लेकिन सिखाना आपका काम है। तीसरा पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3:14। पवित्र आत्मा हमारी आयु को भी बढ़ाती, वो भी हमको आशीषित है। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में, तो लंबी आयु जिनको मिलती है और रहते हैं, मैं बार बार मुझे मेरे फादर का याद आता है कि जब वो 86 में पहुंच गए थे तो वो एक ही बात कहते थे कि 70 के बाद तो मैं बोनस में हूं। बाइबल में क्या लिखा है? हम लोगों की एज का कितना है? कितना है? कितना है? 120 साल? 70 से ऊपर क्या है? सब बोनस है। वो बहुत मजे में हंसते हुए बोलते थे, प्रचार करते थे कि अब तो मैं जो हूं वो बोनस हूं। और बोनस सबको नहीं मिलता है,
हालेलुया। जो आशीषित होता है उसको बोनस मिलता है, और वो बोनस आपको कैश देता है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में रहना हमारे लिए आशीषित होता है। हमारे सुख दुख, संसारिक माता पिता तो वो है, आत्मिक पिता तो वो है, वो हमको तो साहस देता ही है, वो हमको रास्ता दिखाता ही है। लेकिन जो संसारिक माता पिता है ना, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पिता तो बहुत सपोर्ट करते थे। जब वो चले गए, प्रभु में सो गए, मैं अपने आप को कभी कभी बहुत अकेला सोचता। संसार है ना, एक इंसानी तो हूं, लेकिन फिर पिता बोलता है कि नहीं, वो चले गए तो मैं तो हूं तेरे साथ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तूने कैसे कैसे काम किए, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। और जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। हालेलुया। तो ये आयु परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। भाई पूरा हो गया था 14, 3 का 14। हाँ। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ और मेरी विधियों और आज्ञाओं का मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि ये किसके लिए बोला जा रहा है? सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर वचन के द्वारा बता रहा है कि जिस तरह से मैंने दाऊद को, क्योंकि दाऊद क्या करता था, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानता था, और जो वचन, जो चीज उसको दी जाती थी उसको वो ईमानदारी के संग पूर्ण करता था। वो सुलेमान को बताया जा रहा है कि तू अगर इस तरह से करेगा तो मैं तेरी आयु को बड़ा करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसी चाहता कि हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को, उसके वचन को और उसके भय में चलते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखेंगे याकूब 1:25। वचन भी हमको बहुत उत्साहित करता है, क्योंकि हम जिस भी काम में हाथ डालना, जिस भी चीज में हाथ डालना चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हम आशीषित हो सके। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं, भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता और है। वैसा ही काम करता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सुनकर भूलता नहीं। ऐसा नहीं कि अभी आपने वचन सुना और गेट के बाहर जाने के बाद क्या हुआ, पास्टर विजय आया तो था, हाँ कुछ बोला तो था, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। हमेशा पेन और कॉपी अपने साथ रखा कर। हालेलुया। ये इसलिए जरूरी है, कौन सा वचन कहां पर आपके काम आ जाए नहीं पता। आप पास्टर को फोन लगाया, पास्टर का नंबर स्विच ऑफ, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय सिर्फ आपके पास वो होगा जो आपने नोट डाउन किया होगा। पास्टर हमेशा आपके संग नहीं रह सकता है, पास्टर हमेशा आपके संग नहीं रह सकती है, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए। वो जो नोट डाउन आपने किया है वो आपको उस घड़ी, उस समय आशीष करेगा। पवित्र आत्मा खुद आपको अगुवाई करेगा, देख उस वचन को पढ़, और वो पढ़ने के बाद आप आशीषित हो जाएंगे। हो सकता है आपकी तकलीफ दूर हो जाए, हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। वो वचन आपके जीवन के लिए उस समय आपको उत्साहित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी काम आप करते हैं, जिस काम में भी आप हाथ रखते हैं,
आप आशीषित होंगे, क्योंकि आप उस काम को भूलते नहीं जो प्रभु ने आपको दिया। अब वो काम क्या है? सिर्फ आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, तब आप क्या होंगे? आशीषित होंगे। उसके बाद है निर्गुण 15:26। ये वचन भी बहुतों के जीवन में, 15:26, ये वचन भी बहुत से लोगों के जीवन में रोज का है, क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उस ठीक है और वही जो करे, उसकी दृष्टि में ठीक हो। लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो उसकी दृष्टि में ठीक होगा तभी आप आशीष पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। आगे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए हाँ। और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने पर भेजा है हाँ। उनमें से एक भी ना भेजूंगा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा चिंता करने वाला क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आपको बीमारी से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? विधियों पे चलना, उसकी आज्ञा को मानना पड़ेगा, उसके भय में चलना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में, तभी आप आशीषित हो सकते हैं। और ये आशीष हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परिवार में एक आदमी बीमार रहता ही रहता। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा परिवार चंगाई में हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। व्यवसाय उसका 30:16। आज्ञाकारिता से आपकी बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ क्योंकि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। प्रेम किससे करना? मनुष्य से मत करना, मनुष्य से प्रेम मत करना, है ना? किससे प्रेम करना? यहोवा से प्रेम करना। मार्ग पर चलना हाँ, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों का मानना, से तू और बढ़ बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को आ रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। यहां भी क्या है? विधियां हैं, आज्ञा है ना? ये बार बार आशीष के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो आपके जीवन को आशीषित कर सकती हैं। आज्ञा माने की सीधी आशीष, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो सीधी आशीष जो आपको मिलेगी, वो उसको हम देख लेंगे। रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से देखिए, होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मतलब वचन तो मस्त है आशीष लेने के, बिना वचन के आप आशीष, एक जनरल आशीष तो सबको मिल रही है। सभी इस दुनिया में है जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ज्यादा आशीष अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको प्रयास करना है, वचन को ध्यानपूर्वक सुनना है, कामों को मनन करना है ना? लास्ट में हम देखेंगे इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के
परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। क्या करा है? क्या करा है? सब प्रकार की आत्मिक आशीष। पर ये सबको नहीं मिल सकती। ये आत्मिक आशीष सबको नहीं मिल सकती। ये उन्हीं को मिलेगी जो प्रयास करेंगे। इस वचन को अंकित सिजवान जो दिल्ली में है इस टाइम, वो बार बार इस वचन को दोहराता है। उसके जीवन में बहुत से कष्ट थे, उसने बहुत दुख उठाया, बहुत से कर्जों में गया। एक दिन उसका प्रचार सुन रहा था तो उसने इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार कोट कर रहा था। संसारिक आशीष नहीं, आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष आपको आशीष से भरपूर कर देगी। संसारिक आशीष तो आप हाथ पैरों से कमा सकते हैं, लेकिन आत्मिक आशीष प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो हर एक क्षण को छूना चाहता है। आज वो आपसे बात करना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे? क्या तुमने क्षमा किया? अगर आपने क्षमा नहीं किया है तो आज आप परमेश्वर से वादा करें कि प्रभु, मैंने जिसके प्रति भी मेरे दिल में है मैं उसको क्षमा करता हूं। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करेगा। आपके जीवन में बड़ा उद्धार लाएगा। आप अपना समर्पण जब प्रभु को देते हैं तो प्रभु आपके जीवन में और गहराई से काम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। यस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्जे में हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे मांगते हैं और आपके नाम से घोषणा करते हैं, उनके कर्जे दूर हो गए। कुछ लोगों के जीवन में तकलीफें हैं, बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बॉडी में पेन है। यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, वो ऐसी घड़ी छोड़ के निकलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ लोग हैं जो कर्जों में हैं, प्रभु उनके कर्जों को भी दूर कर रहा है, उनके लिए इंतजाम कर रहा है और उनको अपने आनंद से भरपूर कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए बुद्धि मांगते हैं, प्रभु उनको बुद्धि दे रहा है। जिस तरह से उसने सुलेमान को बुद्धि दी थी राजपाट करने के लिए, उसी तरह से उनको बुद्धि देने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ रवा शिकला रवा शन्ना रवा रवा शिको नमा रिकला रवा। ओ आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु। ओ आपने प्रभु इस मंडली को अपनी सी घड़ी छू लिया प्रभु।
इनका प्रभु कठोरता को दूर किया प्रभु। ओ मांस का हृदय दिया प्रभु। ओ ये एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तूने इनको आशीषित किया प्रभु। ओ जो वचन प्रभु आज बोया गया पिता परमेश्वर, इनके जीवन में फले फूले फलवंत होने वाले पाए प्रभु। हर एक के जीवन में ये आने पाए प्रभु। तेरी विधियों को मानने वाले बन सके मेरे पिता। तू दया करना, दया करना। इस चर्च पर तू अपना अनुग्रह करना, मंडली में और ग्रोथ करना प्रभु जी। भाई रोशन की मिनिस्ट्री को और ऊंचा उठाना प्रभु जी। और जो तूने इनको एक बोझ दिया है पिता परमेश्वर, उस बोझ को और उठा के चलने वाले बने। तू इनको सामर्थ्य शक्ति देना प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु। तू मुझे लेके आया, इसके लिए धन्यवाद हो। आज तूने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर सुसमाचार दे सकूं। ये तेरा ही दया अनुग्रह है पिता परमेश्वर। ये योजना तेरी थी, मेरी नहीं प्रभु। और मैं इसी तरह से तेरे काम को आगे बढ़ाने वाला बन सकूं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस टाइम देख रहे हैं प्रभु लाइव, ओ उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अगर कोई बीमारी है, ओ उसको सी घड़ी यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए। जो कर्जे में है प्रभु, उनका कर्जा यीशु के नाम से जाता रहे इसी घड़ी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनको जॉब नहीं है, ओ प्रभु जॉबों का इंतजाम तूने कर दिया। मैं जानता हूं ये गवाही इस चर्च पे वो आके देने वाले बन सके पिता परमेश्वर, कि प्रभु तूने उनके जीवन में एक नया काम किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे अनुग्रह तेरी दया के लिए धन्यवाद देता। तूने अपना अनुग्रह अपनी दया दी। पवित्र आत्मा, मैं लाखों करोड़ बार भी आपको धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी उपस्थिति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कोटि कोटि आप धन्यवाद देता हूँ। मिनिस्ट्री के लिए, रोशन के लिए, कुमारी के लिए, मम्मी पापा के लिए, के बच्चों के लिए, मिनिस्ट्री में जो भी सहयोग करते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। और उनके जीवनों में तेरी खुशियां हमेशा बनी रहे यीशु के नाम से। तो आशीष तूने उनके लिए रखी है, मैं घोषणा करता हूं वो पूरी तरह से खुलने पाए यीशु के नाम। हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। तेरा अनुग्रह तेरी दया बनी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए क्रिस्त के नाम। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए? पहले वे काय करते थे जीसस कॉल के उसमें, और जीसस कॉल 1 घंटा प्रचार करता है तो 100 वचन लगाते हो। आमीन। क्योंकि वचन ही है सब कुछ को बदलता है। आमीन। और बहुत अच्छी रीति से, बहुत ही अच्छा अच्छा वचनों को बोल रहे थे कि किस रीति से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। नियम, हर एक चीज नियम से चलता है। क्या से? नियम से। कंडीशन होता है हर एक बातों में। दूसरी रीति से परमेश्वर ब्लेसिंग करना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है। इन सभी बातों में क्या है? कंडीशन है। आमीन, हालेलुया। पर हम कंडीशन को नहीं देखते। मैं आओ सोचा इतना दिन से आओ, तुम काले नहीं हो, होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अमीनेशन क्या है? पर कंडीशन। आमीन। वचनों में क्या है? क्या बोलेंगे हिंदी में? शर्त है। आमीन। सभी बातों के लिए मान परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु के दास के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और एक बार फिर से हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू पास्टर, वंडरफुल वचन देने के लिए और हम सभी को आशीषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। और इस समय मैं चाहता हूँ दीप्ति हमारे पांच में आएगी और मैं कुछ समय उनको देना चाहता हूँ।